आर शर्मा क्लास 11 चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो ये फर्स्ट टाइम क्लास 11th में आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक क्लास 10th में 9th में हमेशा आप रियल नंबर के बारे में पढ़े होंगे, और रियल नंबर में इमेजिनरी नंबर भी आप जानते होंगे। तो इमेजिनरी नंबर में बहुत सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस समय उसको छोड़ देते थे। नाउ अब टाइम आ गया कि आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानें कि आखिर होता क्या है। चलिए मैं कुछ एग्जांपल लूँ, पहले समझूँ। सपोज यहाँ पे ले लिया x² + 1, ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए कहेगा। या फिर इसी टाइप का क्वेश्चन है, या x² + 4 = 0। तो क्या ये सॉल्व हो सकते हैं? सॉल्व मीन्स व्हाट? x का वैल्यू फाइंड आउट हो पाएंगे? नहीं। क्यों? यदि मैं x निकालूं तो ये -1 का अंडर रूट होंगे, यहाँ से x आएगा क्या? -4 का स्क्वायर रूट। तो क्या नेगेटिव नंबर का कभी स्क्वायर रूट होता है? नहीं। तो फिर इस नंबर को क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पे किसी भी रियल नंबर, कोई भी x का वैल्यू ले लें, रियल नंबर इक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो किसी भी रियल नंबर पे सॉल्वेबल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि दिस इक्वेशन आर नॉट सॉल्वेबल, नहीं सॉल्व किया जा सकता। किस में? इन आर। और क्या बोल सकते हैं कि देयर इज नो, इसी का मतलब क्या? देयर इज नो रियल नंबर, कोई रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर क्या हो, हुज स्क्वायर इज निगेटिव नंबर। कोई ऐसा नंबर बताएं जिसका स्क्वायर निगेटिव नंबर है? पॉसिबल है? नहीं। चलिए, तो फिर इसको सॉल्व कैसे करें? तो यूलर्स फर्स्ट मैथमेटिशियन था, यूलर द फर्स्ट मैथमेटिशियन जो इसको सॉल्व करने का एक कुछ नया टर्म लेके आया। क्या? तो उस टर्म को, या फिर जो इंट्रोड्यूस किया, उस सिंबल को बोलते हैं आयोटा, जिसको आई से डिनोट करते हैं और आयोटा बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो जब आयोटा का टर्म आ गया तो इसका इंटीग्रल पावर क्या होता है? इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, जिसको आई से डिनोट करेंगे। ये डिफिनीशन ही है कि आयोटा रहा तो आयोटा का मतलब -1 का स्क्वायर रूट। जब आयोटा -1 का स्क्वायर रूट है तो आयोटा का स्क्वायर क्या होगा? तो आयोटा का स्क्वायर, इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो -1 आएगा ना। आयोटा दिया हुआ है -1, आयोटा का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट में -1 का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर क्या आएगा? -1 ही आएगा। -1 आयोटा का क्यूब, तो मैं इसको आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। और आयोटा का क्या वैल्यू दिया हुआ है? -1, तो -1 पुट कर दूं इंटू आयोटा, मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यू का वैल्यू माइनस आयोटा होता है। ये जो 4 मैं दिया हूँ ना, आपको माइंड में रहना चाहिए। आयोटा 4 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा मीन्स व्हाट? -1, फिर आयोटा स्क्वायर -1, ये क्या होगा? 1। ये चारों वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चारों आपको माइंड में रखना है। चलिए, तो ये तो हुआ कि 4 तक, पावर में कितना हो? 4। इससे ज़्यादा रहे तो क्या करेंगे? तो आप लिखेंगे क्या? इन ऑर्डर टू कंप्यूट या फाइंड आयोटा का पावर n, 4 तक तो हो गया ना, 4 से ज़्यादा रहे, 4 n ग्रेटर देन 4, तब आयोटा का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जो भी n दिया हुआ रहेगा हम क्या करेंगे? डिवाइड n, किससे? 4 से। जब n को 4 से डिवाइड करूँगा
तो क्या आएगा, चलिए तो डिवाइडेड बाई एन, एंड स्टेटमेंट पहले लिख देता हूँ, एंड ऑब्टेन द रिमाइंडर। डिवाइड करने पे तो रिमाइंडर आएंगे ही, दैट इज आर। जो भी रिमाइंडर आएगा उसी को क्या बोलेंगे, आयोटा का पावर आर, फिर उसका वैल्यू निकालेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज आयोटा का पावर 10, तो मैं 10 को यदि डिवाइड करूँ बाई 4 तो क्या होगा, सिंपल इस तरह से आप डिवाइड कर दें 4 को 10 से, 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या आएगा 2। तो जो भी रिमाइंडर आएगा आयोटा का पावर 10 इक्वल टू मैं लिखूँगा आयोटा का पावर 2, और आयोटा का पावर 2 का वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ -1 आंसर आ जाएगा। तो आयोटा का पावर 10 या फिर आयोटा का स्क्वायर, सभी का वैल्यू क्या होगा -1 ही आएंगे। उसी तरह से तो आप मल्टीपल भी पढ़ सकते हैं। सपोज मैं आयोटा का पावर 14 लिया, तो आयोटा का पावर 14 को मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ, आयोटा का पावर 4 × 3 + 2, 4 3 जा 12, 12 और 2 14, तो रिमाइंडर यही आएंगे ना, तो मैं इसको लिखूँगा आयोटा का पावर 2, ये भी क्या आएगा वैल्यू -1। तो आयोटा का पावर 14 बोले या स्क्वायर बोले या 10, सभी का वैल्यू -1 ही आएगा। क्लियर। चलिए तो ये थे पॉजिटिव पावर ना। जब नेगेटिव पावर रहेंगे तो क्या होगा, तो चलिए देखते हैं नेगेटिव पावर के लिए। नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। सपोज यहाँ पे अब एग्जांपल लूँ, आयोटा का पावर -1, तो इसका क्या होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इंडिसेस का रूल के अनुसार। अगर a का पावर -m होता है तो मैं लिखता हूँ ना a का पावर m, तो इस रूल के अनुसार मैं बोलूँगा 1/आयोटा। अब क्या करें ना, ये जो मैं बताया था यहाँ पे माइंड में तो रखना होगा आपको, आयोटा मीन्स वाट, -1 का अंडर रूट, आयोटा का स्क्वायर -1, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा का पावर 4 1, ये तो आपको याद रखना है। तो इसी में से क्या करूँ, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ कि किसी एक के टर्म में आ जाए। तो यहाँ देखिए 4 के क्या आता है 1, आयोटा ऑलरेडी पहले से है, आयोटा का क्यू अगर नीचे से मल्टीप्लाई करूँ तो ऊपर में भी आयोटा का क्यू मल्टीप्लाई करना होगा, ऐसा कर सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा का क्यू अपॉन आयोटा का पावर 4, और आयोटा का पावर 4 क्या है 1, तो ये सीधा आयोटा का क्यूब हो जाएगा। तो आयोटा का पावर -1 इक्वल टू आयोटा का क्यूब लिख सकते हैं, और आयोटा का क्यूब क्या वैल्यू है -आयोटा। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए तो ये आयोटा का पावर -1 हुआ, आयोटा का पावर -2 रहा, तो मैं इसको लिखूँगा आयोटा का पावर 2। फिर क्या करूँ, अब इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आयोटा का स्क्वायर दिया हुआ है -1, तो 1/-1 क्या हो जाएगा ये -1। आयोटा का क्यूब देखते हैं -3, तो ये तो हो जाएगा 1/आयोटा का क्यूब। अब इसको फिर से मैं क्या करूँगा, क्यूब तो मालूम है -आयोटा, तो -आयोटा आ जाएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव वैल्यू अगर निकालना हो, चलिए इसका आप ये भी निकाल सकते हैं वैल्यू 1/आयोटा क्यूब क्या है -आयोटा, नहीं तो डिनोमिनेटर में तो ही रह जाएगा वो। चलिए ठीक है -आयोटा, मैं इसको लिख सकता हूँ -आयोटा का पावर -1 है ना, और माइनस निगेटिव रहने दीजिए कॉमन, आयोटा का पावर -1 को क्या लिखा हूँ आई का क्यूब। ठीक है, तो ये फाइनल इसका मैं लिख सकता हूँ -आयोटा का क्यूब, और आयोटा का क्यूब क्या है -आयोटा, तो इसमें भी वैल्यू पुट कर दिया, तो -(-) आयोटा क्या आ जाएगा आयोटा।
आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, या फिर क्या करूं, आयोटा का -3 इक्वल टू 1 आयोटा का क्यूब, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो आयोटा अपॉन आयोटा का पावर 4, तो आयोटा का पावर 4 का वैल्यू 1, तो नीचे 1 आ जाएगा। सीधा एक लाइनिंग में आंसर आ गया। यहाँ पे थोड़ा लंबा प्रोसेस गया। नेक्स्ट अब आयोटा का पावर -4 का क्या होगा, आयोटा का पावर -4, तो ये होगा 1 आयोटा का पावर 4। आयोटा का पावर 4 तो वैल्यू मालूम है 1, सीधा ये 1 आंसर आ जाएगा। ये जब इंटीग्रल पावर क्या था, -1, -2, -3 और -4, -4 से अगर ज़्यादा रहे, मैं बोलूँ ये इफ़ n ग्रेटर देन 4, ठीक है, तो क्या करेंगे, निगेटिव का बात हटा दें। अगर निगेटिव के सेंस में लेना होगा तो कंफ्यूज नहीं होइए आप, -4 ये है तो -5, -6, तो -4 से छोटा, तो या फिर इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, n लेस देन -4। निगेटिव के सेंस में नहीं ले रहा हूँ। अगर ये नेगेटिव हटा दें तो 4 से बड़ा, 4 मतलब 5, 6, 7 भी लेंगे तो -7 हो जाएगा। तो आप इस तरह से लिखें, या फिर निगेटिव के टर्म में लेके चलें तो -4 से छोटा क्या हो सकता है, -5, -6। ऐसा रहे तो क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर जो मैं यहाँ पे बताया था, डिवाइड कर कर, तो मैं लिखूँगा तो रहेगा आयोटा का पावर -n, तो मैं इसको लिखूँगा 1 आयोटा का पावर n। इसी को सीधा मैं क्या लिख दूँगा, 1 आयोटा का पावर r। अब r क्या हो जाएगा, r इज रिमाइंडर। कब, जब n को हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। तो इसका मैं एग्जांपल बताऊंगा लास्ट में। चलिए अभी प्रोसेस समझ लें, या फिर कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे एक एग्जांपल ले लूँ। तो चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। सपोज आयोटा का पावर -999 ले लेता हूँ। तो 4 से अगर इसको डिवाइड करूँ, चलो 4 से पहले तो इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिखेंगे, 1 आयोटा का पावर 999। जब 999 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका ना, देखिए 999 को 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 1 जा, 4 2 जा 8, 19, 4 4 जा 16, 3, 4 9 जा 36, रिमाइंडर कितना आएगा 3। तो मैं इसी को लिख सकता हूँ 1 आयोटा का पावर 3। और आयोटा का पावर 3 के लिए क्या लिखे थे, माइनस, और ऐसे भी मुझे मालूम है ना, यहाँ पे आयोटा का पावर -3 को लिख सकते हैं 1 आयोटा का पावर 3। क्या आया था वैल्यू, आयोटा, सीधा यहाँ पे आंसर आ जाएगा आयोटा। ठीक है, नोट में याद रखिएगा कि आयोटा का पावर अगर 0 है तो वो हमेशा 1 ही रहेगा।